नमस्कार दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल के सेशन की क्या प्लानिंग थी और क्या हुआ मार्केट में, उसकी बातें कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। और ट्रेडिंग कैसे की, उसके क्या सेटअप थे वो बात कर लेते हैं, और कल का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया हम लोगों ने जैसे नो ट्रेड जोन डिक्लेयर किया था कि ये नो ट्रेड जोन रहेगा, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। वही हुआ, यहाँ से यू टर्न मार्केट वापस मार्केट ऊपर चला गया। इसका जब इसका हम लोगों ने अपने ट्रेडिंग के अपना जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें भी अपडेट डाल दिया था कि जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा दे कैन अंडरस्टैंड दिस इज ए नो ट्रेड जोन। तो नो ट्रेड जोन था, तो वही हुआ और ये ऊपर चला गया। उसके बाद दोस्तों एक पैटर्न की फोरकास्टिंग हम लोगों ने अपने वीडियो में डिस्कस करी थी कि इस तरीके का कोई एक पैटर्न मिलना चाहिए और वहाँ से एक एंट्री लेनी चाहिए। तो जब ये हो रहा था तो एक्चुअल पैटर्न किस तरीके से दिखता है मार्केट के अंदर, तो उसका भी हम लोगों ने टेलीग्राम में डाल दिया था कि वीडियो के अंदर जैसा हम लोगों ने ड्रॉ किया था वो एक्चुअल में कैसा दिख रहा है। वीडियो में हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया था, एक्चुअल में वो ऐसा दिख रहा है। इससे दोस्तों रिलेट करने में मदद मिल जाती है। प्लानिंग वर्सेस एक्चुअल के अंदर क्या डेविएशन होते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं और एक्चुअल में जब हो रहा होता है तो कैसे होता है। तो ईजी रहता है और यही एक लर्निंग का तरीका है। और ट्रेड हम लोगों ने कहाँ पे किया और किस तरीके का दिन रहा कि ये एक हमारा एंट्री का एक पैटर्न था, टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था और प्लान भी किया था। यहाँ पर हम लोगों ने एक एंट्री ली, बट इस डीप पुल बैक ने हमारा एक एसएल जो है खा लिया। उसके बाद ये फिर से जब ऊपर आया तो यहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी के साथ हम लोगों ने एंट्री ली और उसको हम लोगों ने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद जो है इसकी जो चाल थी वो एक स्ट्रॉन्ग मूव नहीं थी, बहुत ही लो वॉल्यूम मूव थी और ये होल्ड कर रहा था। तो थीटा डिके हो रहा था इसका, तो इसको कहीं पर इसको हम लोगों ने एग्जिट कर दिया और एक छोटा ही गेन हुआ, बहुत ज़्यादा गेन कुछ हुआ नहीं। होल्डिंग पीरियड जाता था, गेन बहुत कम था। ये दोस्तों मेन कोर्स की ट्रेड बोलते हैं इसको। मेन हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ट्रेड ली गई, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ली गई और ये एक रीज़न था कि यहाँ से एक फॉल्स ब्रेकआउट देख के एक स्ट्रांगली ये ऊपर की तरफ आया था, तो नीचे जाने के चांस बहुत कम थे, अप साइड जाने के चांस ज़्यादा थे। तो कि मार्केट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव रहने के चांस ज़्यादा थे। तो वही हुआ कि फ्लैट टू पॉजिटिव रहा मार्केट, बट गेन हमारा बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। मेन कोर्स ट्रेड बोल सकते हैं इसको। अपना जो फेवरेट है दोस्तों स्नैक्स वाला ट्रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि माइक्रो स्कैल्पिंग 3 पॉइंट ब्रेकआउट। ये दोस्तों हमेशा मिलता है मुझे, हर दिन मिलता है। किसी भी तरीके का दिन हो, ट्रेंडिंग हो, कंसोलिडेटिंग हो, कैसा भी दिन हो, वॉलेटाइल हो, ये 3 पॉइंट ब्रेकआउट हमेशा मिलता है और ये इसमें मैं 12-15 पॉइंट हमेशा निकाल ही लेता हूँ। किसी भी तरीके का दिन हो ये मुझे मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। रेगुलर है ये मेरा, ये कभी धोखा नहीं देता। ये 3 पॉइंट ब्रेकआउट कभी धोखा नहीं देता। और व्यू के अपोजिट हो या व्यू की डायरेक्शन में हो, उसमें मैं अपनी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर लेता हूँ, बट ट्रेड ज़रूर लेता हूँ। ये वाला पैटर्न जो रिवर्सल का होता है कि ट्वीज़र बना के यहाँ से रिवर्स हो जाता है मार्केट, ये मैं हमेशा छोड़ देता हूँ क्योंकि इसकी मैंने कभी प्रैक्टिस की नहीं है, बैक टेस्टिंग मैंने कभी की नहीं है। और हमेशा जो है जो ट्वीज़र बनता है, जो एक रिवर्सल बनता है, ये भी बहुत ही अलग अलग तरीके का बनता है। तो इसमें मैंने जितनी बार भी मैंने कोशिश की लेकिन कुछ कंक्लूजन में निकाल नहीं पाया। बट हालांकि ये बहुत ही पॉपुलर है, कई लोग जो है इसके ऊपर ट्रेड डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये मार्केट वापस यहाँ से आ रहा है और कहीं पे भी किसी एक पुल बैक के बाद जो है लोग ट्रेड ले लेते हैं। मूवमेंट होता है इसके अंदर और कई लोग को देखा है मैंने ट्रेड लेके होल्ड करते हुए देखा है, बट आई डोंट टेक दिस ट्रेड, नो प्रॉब्लम। मेरे पास अपने खुद के 6-7 सेटअप हैं अच्छे, जो कि जिनसे मेरा काम चल रहा है। तो और प्राइमरीली दोस्तों इनिशियल डेज में मैं जो है एक ऑप्शन सेलर था, तो मुझे छोटे गेंस की आदत है, छोटे गेंस में मेरा काम चल जाता है। उस वक्त था कि क्वांटिटी जो है मेरी कम रहती थी। आज जो है ट्रेडिंग करते करते इतनी कैपिटल इकट्ठी हो गई है कि मेरी माइक्रो स्कैल्पिंग के थ्रू एक बड़ी क्वांटिटी से मेरा काम चल जाता है। 35,000, 40,000, 50,000 तक का मेरा डेली का टारगेट रहता है। तो ये किसी तरीके से मेरा ये छोटे छोटे 3-4 माइक्रो स्कैल्पिंग के ट्रेड से बन जाता है। और एक मेन कोर्स की जो ट्रेड होती है, जो कि एक मेन ब्रेकआउट को, मेन स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट से मुझे मिलती है, तो
वो मैं पूरा होल्ड कर लेता हूँ कम क्वांटिटी के साथ, चार्ट के जो टारगेट्स होते हैं वहाँ तक, या फिर मेरे रिवार्ड एंड रेशियो के जो टारगेट होते हैं 1:2 मैक्सिमम तक जाता हूँ मैं। तो ये मेरा ये ट्रेडिंग का तरीका है। इसके ऊपर मैं दोस्तों मेरे जो ट्रेडिंग के तरीके हैं, मेरे जो ट्रेडिंग के पैटर्न्स हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल में प्राइस एक्शन की दोबारा वीडियो बनाऊंगा और पूरा एक सीरीज़ बनाऊंगा धीमे धीमे। चलिए, कल के बारे में दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी का डेली का जो चार्ट है उसको मैंने यहाँ पे पहले से खोल के रखा हुआ है। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। हमेशा दोस्तों प्लानिंग करते वक्त बड़े टाइम फ्रेम को देख लेना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे कोई बड़ी रुकावट तो नहीं है या कोई बड़ा क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है। जैसे कि ये एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर पिछले 2 दिन से मार्केट रुका हुआ है। इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, मार्केट यहाँ पर एक और कैंडल भी बना सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से वापस भी आ सकता है। दोस्तों इस वक्त जो है मार्केट में एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ भी है, बहुत ही एक मार्केट के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सब लोगों को पता होगा जो लोग ट्रेडिंग मार्केट से जुड़े हुए हैं कि ट्रेडिंग के एक बहुत बड़े व्यक्ति जो हैं, बहुत बड़े टाइकून राकेश झुनझुनवाला जी एक्सपायर हो गए, तो जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है शेयर मार्केट के लिए। तो हो सकता है कि उस न्यूज़ की वजह से कल को मार्केट में एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। मार्केट होल्ड कर सकता है इस कैंडल के टॉप और बॉटम के बीच में। क्या हो सकता है, मार्केट नेगेटिव खुल के नीचे की तरफ एक पुल बैक यहाँ पर एक पुल बैक बना सकता है। इस तरीके से एक पुल बैक दे सकता है, इस लेवल तक आ सकता है मार्केट, यहाँ से फिर बाउंस हो सकता है। तो ये एक देखा जा सकता है, बट इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि इस न्यूज़ का मार्केट को कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है ब्रेकआउट भी हो जाए, ऊपर की तरफ चला जाए, डिपेंड करेगा दोस्तों। कल के मार्केट ही बताएगा कि ये न्यूज़ को मार्केट ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, नेगेटिव साइड के लिए दोस्तों हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, और पॉजिटिव साइड के लिए दोस्तों हमारा लेवल एकदम क्लियर है। इस लेवल के अगर ऊपर गया मार्केट तो 2 लेवल है हमारे पास, एक ये और एक ये। ठीक है, नीचे की तरफ दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं। नीचे की तरफ दोस्तों हमारे पास क्या क्या है ट्रेड लेने के लिए, हमारे रीजंस क्या क्या है। नीचे की साइड रीजंस क्या है, पैटर्न्स क्या हैं, लेवल्स क्या हैं। ठीक है, 17,631 को अब हम रिमूव कर देते हैं। हमारे पास दोस्तों ये एक स्विंग हाई है, ठीक है, ये एक स्विंग लो है। स्विंग हाई अगेन एक बार और रिकन्फर्म हो चुका है। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो स्विंग हाई के पास दी है, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर दी है। इसके ऊपर मार्केट अगर गया तो ऊपर का रास्ता और प्लान क्लियर है। नीचे अगर आया तो दोस्तों इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच में मार्केट टाइम गुजार सकता है पूरा दिन। और 17,600 के नीचे अगर मार्केट आया तो 17,560 पहला सपोर्ट होगा, जो कि इसको बाउंस कर सकता है। इसको भी अगर मार्केट तोड़ता है कल तो क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर दोस्तों मार्केट ने एक कंसोलिडेशन किया हुआ है, फिर ये एक ठीक ठाक सा कंसोलिडेशन है जो कि यहाँ पर कहीं पर मार्केट को एक वापस से एक बाउंस दे सकता है। तो ये 17,500 हमारा 500 का लेवल है। ठीक है, इसको एक ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ड्रॉ मैंने किया नहीं है बिकॉज 17,560 और 17,442 ये चार्ट के लेवल है। 17,500 जो है और इसी एरिया के आसपास का एक ये कंसोलिडेशन जोन भी दिख रहा है, जो कि एक बाउंस दे सकता है मार्केट को। नेगेटिव साइड अगर मार्केट आता है और 17,600 को तोड़ता है तो एक लेवल ये, एक लेवल ये 17,500, 2 लेवल हमारे नीचे की तरफ हो गए जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि टारगेट भी हो सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो ऊपर के लेवल्स हमारे क्लियर हैं, ऊपर के लेवल्स हमारे क्लियर हैं और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों ये स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में ही मार्केट पूरा दिन यहीं पे गुजार दे। और अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है तो सिंपल है, अपने स्कैल्पिंग के छोटे छोटे ट्रेड लिए जाएंगे 17,600 तक के लेवल तक आराम से। इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच में एक हमारा एक छोटा सा 2 पॉइंट वाली एक ट्रेंड लाइन तो दिख गई है। मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है और यहाँ से नीचे आता है तो क्विक स्कैल्पिंग करी जा सकती है यहाँ पर एक बहुत जल्दी, क्योंकि ये
बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एरिया होगा। और अगर मार्केट यहाँ पर आके इकट्ठा होता है और इस तरीके से कुछ बनाता है तो यहाँ का एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ लिया जा सकता है। तो इसका टारगेट जो है 17,719 ही रहेगा। जब तक ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे स्विंग हाई स्विंग लो टूट नहीं जाते तब तक हम लोग मेन कोर्स वाली ट्रेड नहीं लेंगे, स्कैल्प ही करेंगे। और ये हमारी प्लानिंग हो गई बिटवीन दीज टू लेवल 17,719 और 17,600। 119 पॉइंट की जो हमारी रेंज है इसके अंदर हम लोग जो है छोटी ट्रेड लेंगे। और इसके बाहर हम लोग अपसाइड हमारे 2 लेवल क्लियर हैं, वहाँ तक की ट्रेड लेंगे। और नीचे की साइड दोस्तों जो लेवल बताए हैं वो ट्रेड लेंगे हम लोग 17,560 और 17,500। ठीक है, चलिए दोस्तों, गुड नाइट।